Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading, and my readings have no pre-decided topic. So whatever message will come in the reading, it will become the topic for my reading. It's general reading. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those things with you, keep those informations with you which you feel resonate with you, and let other informations go for others. I hope and I pray that whatever message comes in the reading, it be very helpful for you. And there is no pre-decided topic, as I said. I'm shuffling the cards. If you want reading for any particular question in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. I'll just take out the cards now. Let's see what is the reading for now. What is the current guidance? I'll take out all the cards first, and then I'll start reading. Okay. Two of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Cups, Four of Cups, and bottom of the deck is Four of Swords. Okay, I'll keep the deck aside now. So I've taken out all the cards, and I'll just see them carefully first, and then I'll start reading them. आपने कोई स्ट्रगल का सिचुएशन जो है उसको क्रॉस किया है, कोई ऐसी उथल पुथल को पास किया है, हो सकता है कुछ ऐसा स्ट्रगल आपकी लाइफ में आया हो जिसको आपने जिसे आप गो थ्रू आपने किया है, और अब उस स्ट्रगल के बाद का, उस केओटिक पीरियड के बाद का जो समय है, अब वो कॉन्टेम्पलेशन में जाता मुझे दिखाई दे रहा है. एकदम सरेंडरिंग मोड पे, सरेंडर्ड completely. After that chaos, after that struggle in your life, you have completely surrendered, that I can see. And ये जो सरेंडरिंग आया है ना, आफ्टर अ स्ट्रगल, ये स्ट्रगल कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने की वजह से आया था. यू स्टार्टेड सम रिलेशनशिप इन योर पास्ट विच एंडेड इन अ स्ट्रगल, एंड उसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो जो भी कुछ संघर्ष, चाहे वो मेंटल लेवल पे हुआ हो या फिर कोई आउटर लेवल पे भी हो सकता है, वो तो मुझे किसी रिलेशनशिप की वजह से ही दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप की वजह से आप किसी स्ट्रगल की सिचुएशन में पड़े और कम्प्लीटली आपने बाद में ना सरेंडर कर दिया. अभी आप सरेंडर्ड मोड पे हैं, दैट आई कैन सी. और इस वक्त आप अपनी लाइफ में आप जो भी कुछ कर रहे होंगे, आपका जो भी काम होगा, आपका जो भी प्रोफेशन होगा, उसमें मुझे
अभी ये दिख रहा है कि आपने मतलब उन चीज़ों से मूव ऑन किया, अपने करियर पे फोकस किया और अपने पैरों पे खड़े होने की तरफ आप बढ़े और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपने वर्क किया है। और आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मैं कहूँ तो फिनेंस अभी आपका ठीक ठाक है एट प्रेजेंट। और जो भी ये मानसिक उथल पुथल आपने झेला ना, इसकी वजह से आपने बहुत ही एकदम फास्ट मोड पे बहुत डिसाइसिव एक्शंस लिए। होता है ना, एक कुछ ऐसा झटका लग जाता है कि बस अब उसके बाद तो अब बस जैसे तैसे करके अपने आप को संभालना है। तो वही मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को संभालने के लिए बहुत ही एकदम बहुत तेज़ी से आपने कुछ एक्शंस लिया। और ये जो फिनेंशियल आपका अभी जो दिख रहा है मुझे, आपने अपने लिए हो सकता है कोई इनकम का सोर्स आपने एक बनाया होगा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। आपने जो भी आपने एक्शंस लिए, आपकी अभी अच्छी ठीक ठाक जॉब चल रही होगी, किसी जॉब में होंगे आप, और इस तरह की सिचुएशन जो है वो है आपकी लाइफ में। और आपकी प्लानिंग्स जो है ना वो रुकी नहीं है। कोई एक प्लान आपका रेडी भी है, जो प्लान आपका बन चुका है, और अब आप यू आर मूविंग अहेड टू टेक एन एक्शन। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एकदम रेडी हैं आप। यू आर रेडी टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके। और ये जो आप प्लानिंग आपकी है अभी फ़िलहाल में, जिसके लिए आप स्टेप लेने के लिए एकदम रेडी हैं, जो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप स्टेप लें, एकदम एक्शन की पोजीशन में हैं, एक्शन लेने की पोजीशन में हैं। उसके लिए आपको अ लॉट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ थिंग्स, रीवैल्यूएशन ऑफ योर सेल्फ, इन सब की तरफ आपका ध्यान जाएगा। मतलब आप स्टेप ले लेंगे और उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ योर पास्ट, मे बी पास्ट लाइफ, पास्ट एक्शंस। पास्ट लाइफ मतलब पिछला लाइफ नहीं, मतलब आपने जो अभी आपका जो टाइम बीता होगा उन सब का रीवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट, ये सब भी आप करेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो मुझे अब आपकी लाइफ में ना एक पीस एंटर करते हुए दिख रहा है, जो कि पास्ट में नहीं रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी रिलेशनशिप की वजह से आप किसी स्ट्रगल के सिचुएशन में पड़ गए। तो जब स्ट्रगल का सिचुएशन हो गया और कोई रिलेशनशिप की वजह से हुआ, जो कि आपने सोचा था कि जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मीन्स आप रिलाई कर सकते हो, या फिर आपकी लाइफ के लिए एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आपका हो गया, वैसा हुआ नहीं। फिर आप एक केओटिक सिचुएशन में पड़ गए। फिर आपने गॉड को सरेंडर कर दिया और अपने आप को उसमें से निकालने के लिए बहुत ही तेज़ी से आपने कुछ एक्शंस लिए। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर आपका प्रोफेशनल, आपका करियर वाइज ही लग रहा है कि आपने अपने करियर के लिए, फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आपका ध्यान एकदम आपने उस तरफ लगा लिया कि मुझे अब करना है। क्यों? और इसका ऑफ कोर्स करियर तो सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ही। आपका ध्यान ज़्यादा इस तरफ इसलिए गया क्योंकि आप बहुत ही केओटिक सिचुएशन में थे और आपको अपने आप को संभालना था, और शायद यही एक रास्ता था करियर, योर फिनेंस, जिसके ऊपर आपको लगा कि आप ध्यान देंगे तो आप अपने आप को बचा पाएंगे बहुत सी चीज़ों से। और अभी भी आप अब जो भी कुछ कर रहे हैं, अभी ये 2 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अभी जो भी कुछ कर रहे हैं, आप इसके अलावा यू आर नॉट यू आर प्लानिंग, यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड
कि आपको ये जो है ना, ये कोई ऐसा, ये स्टे नहीं है, ये स्टे पॉइंट नहीं है, ये जस्ट एक हॉल्ट है। तो ये जो हॉल्ट है जो मुझे दिख रहा है अभी, इसके अलावा भी आपकी कुछ प्लानिंग है, वो भी करियर से ही रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि, और जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं, यू आर अबाउट टू एग्जीक्यूट देम, आप पहला स्टेप लेने जा रहे हैं। और ये जो आप स्टेप लेंगे ना, तो डेफिनेटली काफ़ी रीवैल्यूएशन ऑफ योर सेल्फ, काफ़ी सेल्फ असेसमेंट, आफ्टर सेल्फ असेसमेंट, लॉट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, और थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी पास्ट का आपके मन में कहीं ना कहीं है। और लेकिन अब आप जैसे आप रीवैल्यूएशन की कंडीशन में हैं, सेल्फ असेसमेंट की कंडीशन में हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, सरेंडर है एकदम, गॉड को एकदम सरेंडर कर चुके हैं आप, ठीक है। और ये सरेंडरिंग जो है ना, ये आफ्टर द पीरियड ऑफ स्ट्रगल ही आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आई एम टेलिंग यू कि आफ्टर स्ट्रगल का पीरियड आपने बाद में, जब आप बहुत ही कैओटिक सिचुएशन में चले गए, तो आपने गॉड पर ही छोड़ दिया। और फ्यूचर में भी आप इतने ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं कि आप कोई भी स्टेप लेंगे या लेते हैं अब, तो काफ़ी ज़्यादा रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये सब करते हुए आप लेते हैं और लेंगे। काफ़ी समझदार आपको बना दिया है। और ये सब ना समझदारी जहाँ से आई है, ये मुझे लगता है दिल टूटने के बाद आई है और दिल टूटने के बाद आपको बस ऐसा होता है ना, जैसे तैसे, कि भाई अपने आप को रीबिल्ड करना है। मुझे भी ऐसा इस टाइप से कि मुझे भी दिखा देना है कि आई एम ऑल्सो लाइक, भाई मैं ब्रोकन नहीं हूँ। और फिर आपने अपने जो भी एक्शंस लिए, बहुत ही तेज़ी से आपने एक्शंस लिए, अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल किया। अभी आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है ना, वो मुझे ठीक ठाक दिख रही है। मतलब आप जो भी जॉब कर रहे होंगे या आपका जो भी इनकम का सोर्स होगा, वो आपको वो ठीक होगा। वो इट्स नॉट लाइक आपको पैसे की दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, इतना तो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो है ना, इस जो भी आप कर रहे हैं, ये आपका जस्ट जैसा कि मैंने बताया कि जस्ट एक वो है, एक हॉल्ट है, बस आपको आगे बढ़ना है। और ये जो अब आप आगे बढ़ेंगे ना, पूरा रीवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट करके, पूरा हर तरह से सोच विचार के, अब आपको लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का पेनफुल सिचुएशन वापस आएगा। एक बार आपने धोखा खा लिया, एक बार आपने स्ट्रगल फेस कर लिया बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप। अब आपकी समझदारी इतनी हो चुकी है, परिपक्वता इतनी हो चुकी है कि फ्यूचर में, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में होगा, चाहे वो आपके करियर के मामले में होगा, आप इतना, कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखेंगे, इतना एकदम संभल के आप चलेंगे कि आपको अब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। क्योंकि अब आप जो भी स्टेप लेंगे, अब आप जो भी चीज़ें करेंगे लाइफ में, वो अब किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं होगा, या किसी के एक्शन से, किसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होके नहीं होगा। अब आप जो करेंगे अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, जो आपको पूरा यकीन हो कि आपके लिए अच्छा है, आप वैसा कुछ करेंगे। और क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं हमेशा सरेंडरिंग टू गॉड, सरेंडर, आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। आप पहले भी सरेंडरिंग टू गॉड ही थे, लेकिन जो स्ट्रगल की बात मैं कर रही हूँ, किसी रिलेशनशिप की वजह से जिस स्ट्रगल में आए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि लोग अपने आप ही हैंडल कर लेते हैं, ऑफ कोर्स वाइल प्रेइंग टू गॉड। लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि लोग हैंडल ही नहीं कर पाते कि भाई ये तो हम कर ही नहीं सकते इसमें, तो इसमें तो गॉड आपको ही इंटरफेयर करना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है। और
और आपने यही बोला है उनको कि भाई ये मेरे बस का नहीं है और आपको तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। और अब जब आप भगवान के संरक्षण में चल रहे हैं तो अब आपकी लाइफ में वो पेन, वो पीड़ा नहीं आ सकती। एक बार बेवकूफ़ बन गए और उस कदम के बाद बहुत कुछ सीख लिया है आपने। तो जो भी प्लान्स लेने के लिए आप एकदम स्टेप लेने के लिए आप जो एकदम तैयार खड़े हैं, अब आप ले सकते हैं, क्योंकि अब जो आप स्टेप लेंगे वो कोई, जैसा कि मैंने बताया ना, कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस में आके आपने पहले स्टेप लिया और वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही साबित हुआ, क्योंकि आपने अपने आप को संभालने के लिए अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी को एकदम पक्का कर लिया कि कोई जॉब आपने सिक्योर कर ली होगी, है ना, या कोई किसी तरह का इनकम का सोर्स आपने अपना सिक्योर कर लिया होगा। लेकिन ये जस्ट जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, अभी आप रुकेंगे नहीं। और मुझे करियर में ही लग रहा है कि आप कुछ और ग्रो करेंगे। और अगर मैं रिलेशनशिप के भी मामले में लूँ तो अब आगे अगर आप कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो बहुत सोच विचार के, बहुत सब चीज़ों को देख के, असेस करके तब आप उस रिलेशनशिप में जाएंगे। और अब वो पेनफुल सिचुएशन, धोखा या कुछ भी उस टाइप का स्ट्रगल अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। करियर वाइज भी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब गॉड को सरेंडर कर दिया है तो स्ट्रगल कहाँ से आएगा। अब तो गॉड चला रहे हैं गाड़ी आपकी, है ना। एक एज में लगता है कि भाई हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, फिर रियलाइजेशन होता है कि भाई हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। उसके बाद लाइफ में फिर गॉड मिरेकल्स जो भी होता है वो मिरेकुलस ही होता है। देयर आर 2 वेज टू लिव लाइफ। पहला तो अपना जीते जाओ, नॉर्मली जीते जाओ जो भी है, और सेकंड, सी एज एवरीथिंग इज़ अ मिरेकल। तो अब जो आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा वो मिरेकुलस ही होगा, क्योंकि वो मीन्स आपने सरेंडर कर दिया है। तो वो होता है ना, जब तक इंसान कहता रहता है मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, तो यूनिवर्स कहता है कर ले भाई, तू ही कर ले। और जब इंसान कहता है, जब सरेंडर कर देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे आप करेंगे, तब फिर यूनिवर्स टेक ओवर जब करता है। क्योंकि यूनिवर्स भी ना, गॉड भी तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक जो बच्चा है उसको लगता रहता है कि भाई, तो फिर गॉड भी चुपचाप हंस के देखते रहते हैं कि अच्छा चलो भाई कर लो, तुम ही कर लो। लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं है। आपकी लाइफ का सिचुएशन यही है कि आपने स्टीयरिंग जो है वो गॉड के हाथ में दे रखी है, और जो भी अब आप स्टेप लेंगे, अब आपको उसमें कोई पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही पीसफुल डिसीज़न रहेगा, बहुत ही फ्रूटफुल डिसीज़न रहेगा। तो इस तरह की रीडिंग अभी आई है सामने। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।